चलिए, सो बेटा अगर हमको सीखने हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, तो मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा, वो तरीके आपको अप्लाई करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स तैयार है? शुरू करें। मेरे बच्चे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको शुरू में अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ सारी चीजें प्रूफ करके दूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस। आपको सबसे पहले हम कुछ तरीके बताते हैं जिनको आपको फॉलो करना है, एंड फिर कैसे सवाल बनाना है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो शुरू होगा। क्या हम तैयार हैं? कैन वी स्टार्ट? चले, सबसे पहले मेरे बच्चों हमें एक टर्म लेना है विच इज कॉल्ड ग्रॉस। अगर हमको ग्रॉस से जाना है नेट, अगर हमको ग्रॉस से जाना है नेट, तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। क्यों माइनस करेंगे, क्या इसका लॉजिक है, सब कुछ थ्योरी में अपनी किताब में मैं समझा रहा हूं। अभी मेरे को बस आपका हाथ सेट करना है, जब न्यूमेरिकल आए तो कैसे आप बना पाओ। तो अगर हम ग्रॉस से नेट जाएंगे, अगर हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, इन अदर वर्ड्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन। गाइस, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यहां पर जब मैं कह रहा हूं इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जब मैं आपको अपनी बुक से थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं इसके 3 नाम और बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल में यूजुअली वो यूज नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं जबरदस्ती जहां सुई की जरूरत है तलवार नहीं चलाऊंगा। जब मुझे लग जाएगा कि आपको कंसेप्ट आ गया, देन वी कैन ऐड सर्टेन एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर यू। सो अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर हम इसको यूज कैसे करेंगे? हैव सम पेशेंस, खिचड़ी किनारे से खाते हैं, बीच में मुंह डालेंगे तो मुंह जल जाएगा, आराम आराम से। अभी आज के क्लास के बाद यू विल बी अ प्रो, सॉल्व करके दिखाएगा तो मुझे न्यूमेरिकल लाइक अ बॉस, बट हैव पेशेंस। आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड टर्म जो है हमारे लिए वो है, अगर हमें जाना हो डोमेस्टिक से नेशनल, अगर अपन को जाना हो डोमेस्टिक से नेशनल, ठीक है। अब अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम प्लस करेंगे NFIA। क्या प्लस करेंगे? NFIA। अभी लिखना नहीं है मेरा बच्चा। NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है अभी सब बता रहा हूं। 10-12 साल पहले कुछ बीमारी सी फैल गई थी, कुछ बच्चे आए हमारे पास, कहते हैं सर हमारा टीचर इसको नफीफा बोलता है, नफीफा। मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या टर्म आ गई, नफीफा? बोले हाँ जी नफीफा बोलता है। आप तो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बैठिए बैठिए। तो बेटा नफीफा, मैंने बोला यार नफीफा तो कोई टर्म नहीं है। बोले वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपसे विनती है, आपको जो बोलना है बोलिए, मैं तो NFIA ही बोलूंगा, ठीक है। हालांकि अगर आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स ऑनर सेकंड सेम की पढ़ाई करेंगे, जो कि मैं आपकी किताब में दूंगा, तो NFIA को वहां पर बोला जाता है NFP, ठीक है। जो वो विच दिस थिंग कैन वेट, हम आपको बुक के थ्रू बताएंगे। लेकिन आपको साधारण भाषा में अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या ऐड कर लेना है? NFIA। और NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों NFIA का। NFIA स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जो हमने बाहर से पैसा कमाया और जो बाहर गोरों ने हमारे से पैसा कमाया, उसका डिफरेंस इज NFIA। धीरे धीरे थिंग्स विल मेक सेंस, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है, जस्ट हैव पेशेंस। अब तक हमने देख लिया अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या ऐड कर देंगे? NFIA। यहां तक बात क्लियर? अब आते हैं थर्ड आइटम। थर्ड आइटम है, अगर अपन को दिया है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से अगर अपन को जाना है मार्केट प्राइस, कहां जाना है? मार्केट प्राइस, तो ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखा रहा हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, NIT, NFI, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेट, ये सब थ्योरी में विल बी टेकन केयर ऑफ कि इनके क्या मतलब होते हैं और कैसा होता है। मैं अभी आपकी एनर्जी इस पे जाया नहीं कर रहा हूं,
मुझे चाहिए कि आपको एक तरीका मैं समझा दूं कि न्यूमेरिकल कैसे आपको बनाना होगा पेपर में। सो ग्रॉस से नेट अगर जाते हैं तो क्या माइनस कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? एनएफआई। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाएंगे तो क्या ऐड कर देंगे? एनआईटी। एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। बोलो जी यहां तक क्लियर? श्योर? पाजी मैं सवेरे 6:30 से क्लास ले रहा हूँ, मेरे पे रहम करो यार, मेरी एनर्जी इस पे लगाने दो यार। हाँ जी यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो पक्की बात? सरगम ऊपर देख बेटा, अभी उतारना नहीं मुझे। यहाँ तक सबको क्लियर? बच्चा कहता है क्लियर क्या है, जो आप बोल रहे हो बस हम वही हाँ में हाँ कर रहे हैं। तरीका क्या है इसका, यूज क्या है, आइए समझाते हैं। प्लीज फोकस एवरीबॉडी, अभी कुछ नहीं उतारना किसी ने भी। भाई लोगों अगर आपको दे रखा है जीडीपी खाली, इसकी फुल फॉर्म बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक, और सबस्क्रिप्ट में ऐसे शॉर्ट में लिखा है एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस। अब इसको पूरा पढ़िए बुलंद आवाज में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बोलो ये बात क्लियर? अब भैया जरा ध्यान लगा लीजिए, सभी लोग से विनती है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए सभी लोग। अब पढ़ने का सलीका सीखिए। हमेशा पहली टर्म आइदर ग्रॉस होगी या नेट होगी, दूसरी टर्म आइदर डोमेस्टिक होगी या नेशनल होगी, तीसरी टर्म हमेशा ही प्रोडक्ट रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। चौथी टर्म जो सबस्क्रिप्ट में होगी वो या तो एमपी होगी या तो एफसी। अब अगर मेरे को जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एमपी में, किसमें कन्वर्ट करना है? अब ध्यान लगाओ, पहले एनएनपी की फुल फॉर्म बताओ, बोलो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बंदा कहता है इसको कैसे कन्वर्ट करें, अभी दिखाते हैं भाई, जो तेरे को दिया वो लिख लिया। अब बता जी को एन में कन्वर्ट करना है, बता बच्चा, जी से एन माइनस डेप्रिसिएशन। डी को किस में कन्वर्ट करना है? एन। डी से एन प्लस एन एफ आई ए। ठीक है भाई, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ। पी से पी कोई चेंज? नो। एमपी से एमपी कोई चेंज? नो। दैट्स योर एन एन पी एमपी। हो गया कन्वर्ट, आ गया जीडीपी एमपी एनएनपी एमपी बन चुका। ठीक है, अभी पहले मेथोडोलॉजी सीखनी है, फिर मेथड आज ही आप सवाल बनाओगे मेरे साथ सर। आपको स्कूल में टीचर बोलेगा 3 मेथड है, तीनों सेम आंसर देंगे, जब आपको प्रूफ करो तो पता नहीं क्या बोलते रहेंगे, ट्रिपल आइडेंटिटी और फलाना ढमकाना। मैं आपको न्यूमेरिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा, तीनों मेथड सेम आंसर देते हैं। आपको 100 नंबर लाने हैं, 100 नंबर की शक्ल तो हो आपकी पहले, बीक में थोड़ा ना मिलेंगे 100 नंबर, उसके लिए स्किल्स चाहिए। अभी ये बेसिक्स है, इनको पूरी कमांड ले आएंगे हम, पहले बस एक बारी मेथड पकड़ लो आप। अब देखते हैं दूसरी चीज, अगर आपको दिया होता एनडीपीएफसी और आपको बनाना होता जीएनपीएमपी, ठीक है, ऊपर देखो एनडीपीएफसी दिया होता और क्या बनाना होता? जीएनपीएमपी। गाइस आई नीड योर सपोर्ट, ऊपर देखो रितेश भाई, इसको पहले बुलंद आवाज में बोलो, इसकी फुल फॉर्म। नेशनल नहीं, नेट। पहला हमेशा ग्रॉस से नेट होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये बताओ ये क्या है? नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जो दिया है वो लिख लिया, ठीक है। एनडीपीएफसी को क्या पे कन्वर्ट करना चाह रहे हो? जीएनपी एमपी। ओ काका, एन से जी जाना है भाई, जब जी से एन जा रहा था तो क्या कर रहा था? एन से जी जाएगा तो प्लस डेप्रिसिएशन। समझ गया? लगा दिमाग। अगर यहां पर देख, डी को किस में कन्वर्ट करना है? एन। डी से एन बता, प्लस एन एफ आई ए, गो किल। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, पी से पी कोई चेंज नहीं। अब ये देख, एफ सी को किस में कन्वर्ट करना है? एमपी। तो बता एफ सी से एमपी प्लस एनआईटी। ठीक है, सारे चेंज हो चुके। अब क्या आ गया तेरे पास? जी एन पी एमपी। So you need to see what you have in hand and you need to say where you want to be and then see the passage. किसको किस में कन्वर्ट करना है? ये सिर्फ 3 चीजें ही लगेंगी कन्वर्ट करने में। Either you'll be converting G into N or N into G, D into N or N into D, FC into MP or MP into FC. How? I have just showed कैसे इसको करना है। बच्चा कहता है इसका इस्तेमाल क्या है? अभी बताता हूँ, एक एक चीज बताता हूँ मेरा बेटा, तू घबरा मत। यहां तक क्लियर? पक्की बात? अभी उतारना है कुछ नहीं।
पूरा सवाल बना के धमक के साथ, आपको खुद पता होगा कि सवाल बना दिया मैंने अपना, फिर उतारने को आपको सहारा दूंगा और आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आर वी रेडी? चलिए ऊपर देखिए। अब करते हैं नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम के तीन मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? तीन। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। हम आज हमारा फोकस रहेगा इनकम मेथड पर। किस पर बच्चों? इनकम मेथड। आइए ध्यान लगाते हैं। तो यहां पर मैंने हेडिंग लिखा इनकम मेथड, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इनकम मेथड में आप कौन सा आइटम्स लोगे विच आर रिलेटेड टू इनकम, विच आर रिलेटेड टू, देखिए 90% लोग किसी के अंडर काम करते हैं इनकम के लिए, आई मीन दे वर्क एज एन एम्प्लॉय। तो इसलिए पहला मेजर कंपोनेंट होता है इनकम कमाने का, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या कहलाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। बढ़े आगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय आप क्या क्या कमा सकते हो? आप वेजेस कमा सकते हो, आप सैलरीज कमा सकते हो, आप कमीशन कमा सकते हो, आप बोनस कमा सकते हो, और एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जिसको हम वेजेस इन काइंड भी कह सकते हैं। जब मैं कहता हूं एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसके एग्जांपल हो गए, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, आपके बच्चों की स्कूलिंग वगैरह फ्री कर दिया एंड ऑल। तबगुन भाई क्यों इतना बिजी लग रहा है? इधर देख यार। यहां तक क्लियर सबको? अब मुझे कॉमन सेंस की बात बताइए। अगर आपको क्वेश्चन में सैलरीज दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया है, आप क्या लोगे? सैलरीज भी दिया है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज भी दिया है, दोनों नहीं लें, दोनों ले लें, कोई एक ले तो कौन सा लें? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। भैया काका बॉडी भी अगर दिया, पार्ट भी दिया, बॉडी ले ले, पार्ट अपने आप आ जाएगा। समझ गए बात? ये पूरा बॉडी है, ये उसकी बाजू है, भाई बॉडी ले ले, बाजू वैसी आ जाएगी। समझ गए बात? अभी मैं घेरूंगा आपको बिग टाइम, ध्यान लगाना सब। पाजी एथे देखो प्लीज, यहां तक क्लियर? सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो इस टर्म से इसको समझाना, कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज। अब मेरा बच्चा पहले हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम आती समझ आता हो, वो मेरे 10 बंगले हैं, मेरे 4 फ्लैट है, रुक जा। प्रॉपर्टी का मतलब है दो टाइप की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भैया सब लोग ध्यान लगाना प्लीज, हाथ से जाना नहीं चाहिए। बस भाई बस, भैंस डूब गई तो डूब गई यार, अब इधर देख। हाँ जी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दो टाइप के, फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ जस्ट गेट इनटू दिस। फिजिकल प्रॉपर्टी, सपोज लैंड है आपके पास, आप लैंड से क्या अर्न कर सकते हो? रेंट, ठीक बात। फिजिकल प्रॉपर्टी कैपिटल है आपके पास, फॉर एग्जांपल पैसा, रोकड़, तो उससे आप क्या इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गाना लिख दिया, किताब लिख दी, उस पर आपको मिलती है रॉयल्टी। क्या मिलती है भैया? रॉयल्टी। ये हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बोथ फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आते हैं फ्रॉम एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस आइडिया लगा रहे हैं, उससे आप कमाएंगे प्रॉफिट। क्या कमाएंगे? प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर हम कंपनी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस पर सबसे पहला हक किसका होता है? हैं? ओनर। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट्स, सबसे पहला हक है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। गवर्नमेंट कहेगी पहले इधर रखो भैया हमारा हिस्सा, पहले हमारा हफ्ता दो फिर आगे बढ़ना। तो आपके प्रॉफिट में पहला हिस्सा किसका चला गया? कॉर्पोरेट टैक्स। इसके बाद आ गए आपके शेयर होल्डर्स, हमें तो रिटर्न चाहिए, हमें तो डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, लो भाई तुम भी अपना ताजमहल बनाओ, लो अपना डिविडेंड, ठीक है जी। अब जो बच गया उसको कहना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या कहना है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। आर वी क्लियर? श्योर? अब हम आपको फंसाएंगे गाइस, बड़े मुश्किल फंसाएंगे, जरा ध्यान से निकलना। बाद में, अभी आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं कैची वर्ड्स, नई टर्म्स यूज कर रहा, मैं आपको लेटर ऑन शायद अगली ही क्लास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के 4 और नाम बताऊंगा।
वो कहाँ पे कंफ्यूजन करेगा, ये नाम चेंज करके। मैं आपको नाम भी बताऊंगा विद लॉजिक, लेकिन अभी मैं उससे बोम्बार्ड नहीं कर रहा आपको, अभी आई एम ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंपल। आइए समझते हैं, बोर्ड पे देखना सब। अगर आपको रेंट दिया और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो क्या लोगे? चलो चलो चलो, रेंट दिया और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ओके। प्रॉफिट दिया और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया, क्या लोगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बात है, जीनियस लोग बैठे हैं यार। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, ध्यान लगाना सब। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है और प्रॉफिट दिया है, क्या लोगे? कॉर्पोरेट टैक्स दिया और प्रॉफिट दिया, क्या लोगे? प्रॉफिट। नाउ नाउ नाउ, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अब क्या लोगे? दोनों। अब समझिए, इस गुत्थी को समझना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। सपोज आपकी फर्म का प्रॉफिट था 100 रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स लगा 10 रुपए, डिविडेंड ये गया 30 रुपए, जो बच गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो कितना बचा? 60 रुपए। ठीक है। अब अगर मेरे को प्रॉफिट भी दिया हुआ है विच इज 100, कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है 10, तो मैं क्या लेने वाला था? प्रॉफिट। ठीक है। अब ध्यान लगा, अगर तेरे को दिया हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अबे तो काका तेरे को 100 नहीं दिया होगा, दिया कितना होगा? 90। तो उस केस में तेरे को ये भी लेना है और ये भी, सो दैट टोटल 100 आ जाए, क्योंकि असल में तो प्रॉफिट 100 है ना दीदी। समझ गए बात? भाई टर्म्स याद मत कर, कितने टर्म्स से रट लेगा तू। लॉजिक समझ। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों क्यों ले रहा हूं? बिकॉज आई नीड टू टेक 100। और अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया वो 90 दिया होगा बच्चा, और 10 का टैक्स भी तो लेगा साथ में, सो टोटल शुड बी 100। क्लियर? पक्की बात? अच्छा, अगर दिया हो प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, फिर प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड भी लेगा और डिविडेंड भी लेगा। अबे अंधों को दूरबीन तो नहीं बेच रहा मैं। बात समझ आ गई? चलो अगला टॉपिक, थर्ड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ध्यान देंगे सब। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, भैया इसके बारे में थ्योरी में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ, सवाल है मेरे बच्चे का, अच्छा अभी मैं बस छोटा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूं आपको, बिकॉज मेरा ना अभी राडार ये लगा हुआ है कि आपके हाथ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करवाऊं, वो भी विद इन 20 मिनट्स। ठीक है। तो अभी मैं हल्का फुल्का बताया तो मिक्स इनकम के बारे में। भगवान ना करे आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के बैठा है, सर आपका नाम बताइए सर। अ, हार्दिक जी। भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, बट सपोज गए, उनका पर्सनल क्लिनिक है, तो वो फ्री में तो इलाज करेगा नहीं डॉक्टर, कुछ पैसा लेगा। तो मैंने हार्दिक से बोला, हार्दिक बेटा आप पैसे दे के आए डॉक्टर को? हाँ हाँ, अच्छा खासा ले गया मेरे से पैसा। मैंने कहा भाई आपने क्या दिया उसको? क्या हार्दिक ये कह सकते हैं कि ये उनको वेजिस दे के आए हैं? सोचो, दिहाड़ी वाला डॉक्टर, नहीं ना। क्या ये कह सकते हैं सैलरी दी हुई है, परमानेंट उसको रखा हुआ है अपने पास ही, कि बैठा रहा कभी मैं बीमार होऊंगा तो तेरे को पैसे, तू सैलरी ले अपनी पकड़? नहीं ना। अच्छा, क्या ये कह सकते हैं कि उसको रेंट दे के आए हैं, प्रॉफिट दे के आए हैं? नो। ऐसी इनकम जो कैटेगराइज नहीं हो पा रही आइदर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में और ऑपरेटिंग सरप्लस में, उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनती है विच इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। इसके बारे में डिटेलिंग में थ्योरी में अपने किताब से बताऊंगा। हालांकि इसके कंपोनेंट होते नहीं है, बट आजकल जो जमाना आ गया है ना, जेन जी कहते हैं, तुम लोगों को क्या कहते हैं, तो शायद टीचर भी जेन जी वाले ही हो गए हैं। मेरे को गुस्सा मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, जब मैं बोलने जा रहा हूँ आपको बहुत बुरा लगेगा। जेन जी का ना थोड़ा आईक्यू कम है, थोड़ा आईक्यू, मतलब आईक्यू कम ना बोल के मैं ये बोलूं कि वो, अब बोल ही दिया वैसे, मतलब क्या बोले, कंसंट्रेशन कम है, तो वो फैंसी चीजों में ज्यादा रहते हैं, कोर में जाते नहीं है। तो कुछ ऐसे भी सब जस्ट किताब बेचने के चक्कर में एंड ऑल, इसके भी कंपोनेंट बना देते हैं आजकल लोग। तो हमने अपनी बुक में उसका भी ध्यान रखा है, लेकिन जेन्युइनली इसके कोई खास कंपोनेंट होते नहीं है, जबरदस्ती के कंपोनेंट बना रखे हैं हमने, एग्जाम्पल ही बना रखे हैं बेसिकली, कंपोनेंट भी क्या बोले। ठीक है। बाकी जेंजी मगर मल्टीटास्कर तो है, अब कवर अप तो करना ही पड़ेगा यार। अरे नहीं नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, बस फोन की बीमारी बस थोड़ी खराब है ना। फोन एक बार दूर हो जाए तो आप चैंपियन हो भैया। आज एक वो एमबीए के टीचर थे, उनके साथ यही बात चल रही थी, मैंने कहा नहीं ये बड़ी अच्छी जनरेशन है, कह रहे नहीं इनका आईक्यू बड़ा डाउन है। मैंने कहा नहीं, मल्टीटास्क तो कर लेते हैं, फोन भी देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, और दोनों पूछ लो क्या हुआ था, दोनों बता देते हैं कि पढ़ाई में ये हुआ था और फोन में ये चल रहा है। तो बढ़िया है मेरे भाई। आइए और सोचो, यही एनर्जी एक जगह पे आप लगा दो,
ओ भाई साहब, इंडिया टॉप। चले जी आगे बढ़े। चले, तो यहां तक हमारा खेल खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल सीखने का टाइम आने वाला है। आप एक्चुअली में अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ। आर वी रेडी? चलिए, अब आपको कुछ और ट्रिक्स। कभी पहाड़ों में गए हैं आप? गए हैं पहाड़ों में? कभी वो खच्चर पे बैठे हैं? खच्चर कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, वटेवर। कभी उस पे घोड़े पे सवारी करी है पहाड़ों में जाते हुए? अरे ऐसा क्या सोच रही है भाई, 60 साल की थोड़ी ना है तू। बोलो भाई, गए करे हो कभी? कभी नोटिस करना, आँख कान ना खुले रखा करो। पहाड़ी खच्चर के आसपास ना ऐसे वो बांध देते हैं ताकि उसको इधर उधर ना दिखे, सीधा दिखे, क्योंकि इधर उधर खाई दिखेगी डर जाएगा, है ना? तो आप भी आज आज से पहाड़ी खच्चर हो। ये क्या बात है, हम पहाड़ी खच्चर कैसे हैं? मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करना, आपका न्यूमेरिकल यूं गिरेगा धड़ाम से। ठीक है? वो तरीका क्या है? कुछ भी निकालने को बोले पेपर में, बोले नेशनल इनकम निकाल दो, फलाना निकाल दो, ढमकाना निकाल दो, आपने कहना अच्छा गुड। आपने उसके हिसाब से नहीं निकालना। आपने हमेशा सबसे पहले निकालना है 1+2+3 एनडीपीएफसी। हमेशा क्या निकालना है? एनडीपीएफसी, जिसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, वो थ्योरी में बाद में बात करेंगे। आप समझ लो, कुछ भी निकालने वो बोले, कुछ भी व्हाटसोएवर, अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आपको हमेशा क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी के लिए 3 आइटम लगेंगे: कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। आइए याद कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बोलिए इसके कंपोनेंट्स: वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस, बोलिए रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के लिए बोलो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और थर्ड कंपोनेंट बोलिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भैया सभी लोग से प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी इनकम मेथड का सवाल आए, जस्ट क्लोज योर ईयर्स। जो भी वो मांग रहा है भूल जाओ। सबसे पहले क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। एंड कैसे निकालना है? बाय एडिंग 3 आइटम्स। कौन कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इज दैट क्लियर? लेट्स किल इट नाउ। कैसे सवाल बनता है अब वो दिखाते हैं। सब लोग असाइनमेंट निकाल लो। बेटा एक बार गोपी का पीछे पास कर दे मैम को। ले ले बेटा। अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं जी। एक बारी जरा बोर्ड को तिरछा कर दें जी, ताकि चलो। हाँ जी भाई लोगों, सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आप बताओ अभी आप कौन सा मेथड सीख रहे हो? इसने कौन कौन से मेथड से बोला? इनकम एंड। तो भैया हम तो पहले इनकम मेथड करेंगे। क्या निकालने बोला है? देख मायरा, क्या निकालने बोला है? अरे हटा नेशनल इनकम, हमको क्या निकालना है? तो भाई सबसे पहले लिख दो एनडीपीएफसी। ऊपर देखो सब, एनडीपीएफसी के लिए 3 आइटम चाहिए भाई। पहला आइटम कौन सा है? कंपनसेशन एम्प्लॉय। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कंपनसेशन अभी उतारना नहीं है अभी। कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना है? ये लो भाई, 800 रुपए। अगला आइटम, अरे उतारना नहीं है बंधु, अगला आइटम है ऑपरेटिंग सरप्लस। भाई देखो है, नहीं तो उसके पार्ट्स पकड़ो। प्रॉफिट दे रखा है 500। रेंट कितना है? 200। और इंटरेस्ट 150। क्वेश्चन में दिया भाई, अपने आप से नहीं दे रहे। सर रॉयल्टी तो दिया नहीं है, तो जीरो। भाई ऐसा क्या हार्ट अटैक लेके बैठा हुआ तू? नहीं है तो नहीं है। थर्ड आइटम कौन सी है भाई? मिक्स इनकम। ढूंढ ढूंढ। 630 या 680? 630, ये ले भाई। भाई लोगों ऊपर देखो, 800, 1300, 1500, 1600, 2280 आ गया। ये क्या आया है? अबे 2280 तो आया। आया क्या है? एनडीपीएफसी। ये क्या आया? 2280। वाह भाई वाह। हाँ जी, ये 2280 क्या निकला है? एनडीपीएफसी। ये अब भाई अभी एनडीपीएफसी निकला। अब सवाल पढ़ो, क्या निकालने बोल रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? भाई लोगों, नेशनल इनकम को कहते हैं एनपीएफसी। क्यों कहते हैं? थ्योरी में रगड़ दूंगा और चैलेंज करता हूं, तेरे को किसी किताब में नहीं मिलेगा। सर बड़ा तगड़ा लॉजिक है इसका। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी लगती है इसके अंदर। अभी समझ नहीं आएगा, थ्योरी में समझाऊंगा एनएनपीएफसी क्यों कहते हैं नेशनल इनकम को। ठीक है? अभी उस पर जा नहीं रहा। अभी आप सिर्फ ये समझ लो, नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर एनएनपीएफसी। अब मेरे बच्चों, लेट्स गेट द थिंग्स डन। आपके पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है भाई? एनडीपीएफसी।
भाई निकाल के बैठा है तू एनडीपीएफसी, तेरे को नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम स्टैंड फॉर एनएनपीएफसी। भाई तेरे को जो दे रखा है वो लिख ले, ठीक है। एन से एन कोई चेंज नहीं भाई, डी को चेंज करना है एन में, डी को चेंज करना है एन में, बताओ बताओ, प्लस एन एफ आई ए। अगर मैं ये कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। ऊपर देखो एनडीपीएफसी कितना निकाल के बैठे हो, 2280। भाई ढूंढो ढूंढो एनएफआईए ढूंढो, कितना 20 पक्का। चलो भाई ये 20। भाई लोगों अब एनएनपीएफसी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आंसर टैली करो, आंसर टैली करो। किस किस स्कूल में न्यूमेरिकल हो चुके हैं, 2-4 के, देख लिया कैसे करने हैं? समझ गए बात। आइए सेकंड क्वेश्चन करते, पढ़ो क्या निकालने को बोल रहा है, पढ़ो पढ़ो क्या निकालने बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट जीएनपीएमपी। वेट सर वेट, जीएनपीएमपी ना ना ना, पहले क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। चलो ढूंढो भाई, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय बताओ, 600, ऑपरेटिंग सरप्लस या तो पूरा या तो इससे, कितना है प्रॉफिट, 450, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, ऐड कर रहा हूं 600, 1000, 1200, 1400, 1500, 2000 आ गया एनडीपीएफसी। ठीक है, निकालना क्या, सोच लो क्या निकालना है। चल भाई देखो 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 देखो, आपके पास है एनडीपीएफसी, आपको जाना है जीएनपीएमपी, ओके। ये मुझे दिया हुआ है, आप बताओ जी, एन से जी, एन से जी प्लस, ग्रेट शाबाश, डी से एन प्लस एनएफआई, पी से पी कुछ नहीं, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। यस और नो, यस और नो, नाउ लेट्स किल इट। भाई साहब एनडीपीएफसी ऑलरेडी 2000 दे रखा है, डेप्रिसिएशन ढूंढो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से होगा 115, एनएफआई -15, एनआईटी 150 होगा देखो, ठीक है। ये आपका 100 200, आंसर टैली करो, 2250 है। किलिंग, यू आर किलिंग इट, हो गया खेल खत्म इनकम मेथड का। अब 100 200 क्वेश्चन बनाओ, टमी में डालो, हो गया, मजा आ गया, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर यू डू दैट, सबसे पहले ये पूरा एक फ्रेश पेज पे उतारना, मतलब एक पेज पे, फिर फ्रेश पेज पे ये चार्ट उतारना, उसके बाद यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस।